हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल डाउट अड्डा में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 के फिजिक्स के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आज हम जो आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी तैयारी अच्छे से हो सके। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको आईआईटी और आईआईटी जेईई नीट में जो फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश। देखिए विद्युत आवेश क्या हुआ कि ये पदार्थ का कह सकते हैं कि मौलिक गुण। क्या है? मौलिक गुण है। क्या है? मौलिक गुण है। मौलिक गुण, इस गुण के कारण क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच में क्या होता है, एक बल कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है ये मौलिक गुण। क्या है? मौलिक गुण। ठीक, मौलिक गुण है, जिसके कारण क्या होता है, एक बल कार्य करता है। क्या करता है? एक बल कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा या किया भी हो, कभी कभी अगर हम स्केल को, ठीक है, स्केल को हम बाल से रगड़ें, ठीक है, जैसे आपके ये बाल हो गए, ठीक, ये आपके बाल हो गए, इस पे अगर हम स्केल रगड़ते हैं, ये आपकी स्केल हो गई। इसको स्केल को जो हम रगड़ते हैं, ठीक, तो क्या होता है, अब रगड़ने के बाद अगर इस स्केल को हम, ये जैसे आपके छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, इन पे अगर हम स्केल ले जाते हैं तो देखे महसूस किया होगा आपने कि जो क्या होते हैं, जो आपके कागज के टुकड़े होते हैं वो स्केल पर चिपक जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे क्या पता चला कि हमने क्या हुआ कि आप जब करेंगे तो जो स्केल पे क्या होंगे, चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, और चार्ज आने के बाद क्या होता है, जब इस पे ले आते हैं तो क्या होगा, इस पे भी और इस पे भी, दोनों पर क्या होते हैं, बल लगते हैं। ठीक है, क्या लगते हैं, बल लगते हैं। किसके कारण? इस विद्युत आवेश के कारण। ठीक है, इस विद्युत आवेश के कारण ही बल लगता है, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल्सन करेगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये पदार्थ का प्रॉपर्टी है, मौलिक प्रॉपर्टी, मौलिक गुण है, जिसके कारण क्या होता है, वस्तुओं के बीच में बल लगता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए आप बाल को स्केल से रगड़ेंगे, तो अब इस स्केल को अगर हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पे ले आते हैं तो क्या होता है, वो चिपकते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि इस पे चार्ज आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्या कह सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण ये क्या है, ये क्या है, गुण है। क्या है? प्रॉपर्टी है, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। क्या होता है? जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक,
क्या होता है कि ये विद्युत आवेश क्या है, ये पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज को बेटा हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग Q से। किससे? Q से। Q इज इक्वल टू Ne होता है। ठीक, यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन। E क्या है बेटा, आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब देखिए अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट होती है आपकी कूलम। क्या होती है, कूलम। और Q इज इक्वल टू होता है आपका IT। ठीक, तो यहां से एक और यूनिट निकलेगी आपकी एम्पियर सेकेंड। ठीक, अच्छा, जो आपकी जो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज का जो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, या कह सकते हैं इस नियम को, या कह सकते हैं इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, इस नियम को क्या कहते हैं, क्वांटीकरण। क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब यहां से हम ये दोनों वैल्यू बराबर रख दें तो Ne, चलिए यहां कर देते हैं, तो Ne इक्वल टू IT हुआ। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, Ne बाई T। ठीक, N बाई T। अगर यहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, IT बाई E। तो उसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ 1 रख देते हैं। ठीक है, और T को भी 1 रख देते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 18। ठीक, और ये हो जाएगा 1.6। तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। या क्या कह सकते हैं कि किसी कंडक्टर में एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। या कह सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए बेटा, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये 2 टाइप्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, 2 टाइप्स होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है आपका निगेटिव। ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये आपका हो गया निगेटिव। ठीक, अब देखिए पॉजिटिव कब होता है और निगेटिव कब होता है। ठीक, अब देखिए इसमें पॉजिटिव कब होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कौन सा चार्ज बनता है आपका, पॉजिटिव चार्ज बनता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसका अब देखिए क्या होगा,
अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप कांच को, आपका ग्लास हो गया, ग्लास को अगर हम रेशम सुना होगा आपने, ठीक है, अगर ग्लास को हम अगर रेशम से रगड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो ग्लास होगा, ग्लास पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मतलब कि जो आपका ग्लास है उस पे क्या होगा, उस पे आपके इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। क्या होगी, कांच की जो छड़ होगी, ठीक है, उस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, निगेटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है, जब इसमें तो कमी हो गई तो पॉजिटिव बन गया, अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो लिखेंगे मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स। मोर इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण क्या होगा, ये चार्ज आपका निगेटिव कहलाएगा। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है कि यदि हम एबेनॉइड की जो छड़ होगी, एबेनाइट, एबेनाइट की छड़ को फर, एक होता है आपका फर, ठीक है, ठीक, अगर हम एबेनॉइड की छड़ को फर से रगड़ें, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एबेनॉइड की छड़ में क्या हो जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्ज, ठीक। अच्छा, अब चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी को आप कैसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के द्वारा। ठीक, देखिए इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इतना तो आप लोगों को पता है, इतना पढ़ा होगा आप लोगों ने हाई स्कूल और 9th में, कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी आपका पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु, एटम, मैटर, जो आपका मैटर है, पदार्थ है, वो आपका छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं एटम। ठीक, अब एटम का कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एटम है, इसको कायदे समझिएगा बच्चों, तभी आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है, नाभिक है, न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक, नाभिक क्या होता है कि परमाणु का केंद्र होता है, इसमें जो परमाणु का भार होता है वो 99.9% होता है। जो परमाणु का भार होता है बेटा, वो क्या होता है, नाभिक में होता है। ठीक, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, नाभिक बराबर क्या हुआ, परमाणु भार बराबर क्या हुआ, परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, अब यहां पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, ये आपकी सेल्स होती हैं। ठीक, यहां पे इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये आपकी सबसे बाहरी सेल है, बाहरी सेल, और ये आपकी निकटतम सेल। अच्छा, देखिए नॉर्मल कंडीशन पे समझ रहे हैं,
नॉर्मल कंडीशन पे जो आपका परमाणु होता है वो उदासीन होता है। परमाणु क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। उदासीन का मतलब ये होता है बेटा कि नॉर्मल कंडीशन पे जो आपका परमाणु है उदासीन होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो परमाणु आपका क्या हो जाएगा? परमाणु आपका धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा मेरी बात। ठीक, और अगर हम प्रोटॉन निकाल दें, एक या एक से अधिक, हम प्रोटॉन निकाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। ऋणावेशित मतलब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? ये जो आपका नाभिक के पास की सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मतलब इसलिए कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन और इनके बीच में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है बेटा? बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करेगा? इस सेल को तोड़ के नहीं जा पाता है। ठीक है, और ये जो आपका बाहरी सेल इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये क्या होता है कि इनके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, वो फोर्स क्या होता है? बहुत कम होता है। इट मीन्स अगर इन दोनों के फोर्स से ज़्यादा अगर इसको एनर्जी मिली, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर इन दोनों फोर्स से ज़्यादा इसको एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन इस सेल को छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन थ्योरी होगी। आई होप आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आया होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इक्वल टू होता है परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। इनकी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, ये परमाणु भार होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कोशिश करिएगा कि मेरे द्वारा बनाए गए एक एक लेक्चर को देखिए, क्योंकि मैं आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको बताऊंगा। थैंक यू।